हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के विज्ञान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये जो आपको प्रश्न दिख रहा है रक्त रुधिर तथा लसिका में अंतर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम से। और विज्ञान का ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर एक साल में पूछा ही जाता है। तो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को आपके पास लेके आया हूँ कि आप भी कहीं मिस ना कर जाएं इस क्वेश्चन को, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा ये देखने को मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि प्रश्न है रक्त रुधिर तथा लसिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। रक्त रुधिर मतलब यानी कि रक्त को ही रुधिर कहा जाता है, इसलिए रक्त और रुधिर मैंने दोनों लिख दिया जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। तो यानी रक्त और लसिका में हमें अंतर बताने हैं। तो मैं बहुत ही प्यारा सा और शॉर्ट में लेके आया हूँ जिससे आप हमेशा याद रखेंगे कि रक्त और लसिका में क्या क्या अंतर होते हैं। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे रक्त और लसिका में अंतर, ये एक हेडिंग डाल देंगे जैसा कि आपको बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से डालना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं रक्त। देखिए एक तरफ हमें डालना है रक्त और दूसरी तरफ डालना है लसिका। तो हमें बताना है रक्त में क्या अंतर होते हैं और लसिका में क्या अंतर होते हैं। बस इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे और बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट भी है इसीलिए। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट में यहाँ पे 4 पॉइंट में बात करूँगा। तो पहला पॉइंट यहाँ पे देखेंगे। पहला पॉइंट मैंने बनाया कि रक्त जो होते हैं, रक्त लाल रुधिराणु में पाए जाते हैं। ठीक है, जो रक्त होता है, रक्त में क्या पाया जाता है, लाल रुधिराणु। जो आप लोग देखते हैं यानी आपका जो रक्त होता है यानी खून होता है वो उस किस कलर का होता है, लाल रंग का होता है। इसलिए जो पहला पॉइंट मेरा है ये आपको हमेशा याद रखना है कि लाल रुधिराणु पाए जाते हैं किसमें, रक्त में पाए जाते हैं भैया। ठीक है, इधर से हम पहला पॉइंट की बात करें लसिका की, तो लाल रुधिराणु अनुपस्थित होते हैं। जो लसिका होती है हमारे उसमें लाल रुधिराणु नहीं पाए, यानी कि वो लाल रक्त उसमें नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, लसिका कहते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट पे ध्यान देंगे। दूसरा पॉइंट दिया है, मैं यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए श्वेत रुधिराणु कम होते हैं, न्यूट्रोफिल्स अधिक होते हैं। पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ कि जो रक्त होता है, रक्त में श्वेत रुधिराणु कम होते हैं। जो रक्त होगा उसमें आपको श्वेत यानी सफ़ेद रंग के जो रक्त होंगे वो इसमें कम होंगे और न्यूट्रोफिल्स अधिक होंगे। जो जिसमें न्यूट्रोफिल्स अधिक है वो क्या होते हैं, रक्त ही होते हैं भैया, याद रखिएगा। लसिका की बात कर लें दूसरे पॉइंट में, तो लसिका में देखेंगे श्वेत रुधिराणु अधिक होते हैं। जब ये रक्त है ही नहीं है तो इसमें श्वेत रुधिराणु होंगे और हमारा जो लाल रुधिराणु है वो नहीं होगा, तो ये तो कंपलसरी है। तो श्वेत रुधिराणु अधिक होते हैं, लिम्फोसाइट्स भी अधिक होते हैं। यही आपको ध्यान देना है कि इसमें न्यूट्रोफिल्स होते हैं। जो हमारा रक्त होता है भैया इसमें क्या पाया जाता है, न्यूट्रोफिल्स पाया जाता है। और जो लसिका होती है उसमें क्या पाया जाता है, लिम्फोसाइट्स पाया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो बस हमारा मेन तो यही टॉपिक बन गया कि मेन तो हमें यही पॉइंट पता चल गया कि रक्त में न्यूट्रोफिल्स पाया जाएगा और लसिका में क्या पाया जाएगा भैया, लिम्फोसाइट्स पाया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया है। तीसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है घुलनशील प्रोटीन्स अधिक तथा अघुलनशील प्रोटीन कम होते हैं। अब हमारा जो रक्त होता है उसमें जो घुलनशील प्रोटीन होते हैं वो अधिक होते हैं, यानी जो प्रोटीन घुल जाते हैं उनकी मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। और जो नहीं घुल पाते हैं उनकी मात्रा जो होती है वो कम होती है। ये किस में होता है भैया, रक्त में होता है, ये आपको याद रखना है, रक्त में। और जो लसिका होती है, लसिका में ध्यान दीजिएगा, घुलनशील प्रोटीन कम होते हैं तथा अघुलनशील प्रोटीन अधिक होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि जब रक्त होता है, जो रक्त होता है, रक्त में भैया घुलनशील प्रोटीन अधिक होते हैं, तो लसिका में कंपलसरी है कि वो घुलनशील प्रोटीन कम होंगे। और इसमें अघुलनशील प्रोटीन कम होते हैं तो इसमें अघुलनशील क्या होते हैं, अधिक होते हैं। बस इतना है, आपको आराम से समझना है, कोई बड़ा डाउट नहीं है इसमें। सिंपल से आप समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो रक्त और लसिका है ना, इसमें बस छोटे छोटे ऐसे पॉइंट हैं जो आपको 2 सेकंड में भी याद हो जाएंगे। बस क्लियर हो गया। चौथे पॉइंट में बढ़ते हैं। चौथा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आपको याद रखना है। देखिए O2 और पोषक पदार्थ अधिक तथा उत्सर्जित पदार्थ की मात्रा सामान्य होती है। ये किस में होता है, रक्त में होता है। मैं आपको बता दूं O2 क्या होता है, O2 हमारा ऑक्सीजन होती है। क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। तो ऑक्सीजन जो होती है वो ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ
पोषक पदार्थ आप जानते होंगे। तो ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ अधिक होते हैं, किस में होते हैं? रक्त में होते हैं। रक्त में क्या अधिक होता है? O2 और पोषक पदार्थ, यानी ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ अधिक, तथा उत्सर्जित पदार्थ की मात्रा सामान्य। उत्सर्जित पदार्थ जो होंगे ये इसमें क्या होंगे? सामान्य दिखाई देंगे, ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार लसिका की अगर बात करें तो लसिका में O2 और पोषक पदार्थ कम होंगे और उत्सर्जित पदार्थ की मात्रा अधिक होगी, तो वो हमारा क्या कहला जाएगा? लसिका कहलाएगी। अगर उत्सर्जित पदार्थ जो होंगे वो उनकी मात्रा अगर सामान्य है तो वो रक्त कहलाएगा। अगर उनकी मात्रा अधिक में पूछी गई, अधिक में पाया गया, तो वो लसिका कहलाएगी। बस इतना है। और लेकिन जो O2 होगा, O2 यानी ऑक्सीजन रक्त में अधिक होता है और लसिका में कम होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखना है। जो ऑक्सीजन होगी वो रक्त में अधिक पाई जाएगी और लसिका में कम पाई जाएगी। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा? और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को आपके पास लेके ज़रूर आया। और हाँ, अगर आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनकी भी तैयारी अच्छी हो पाए। तो दोस्तों इसी प्रकार की मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।